तुम्हारी खैर आई है उद्धव, होश में आ जाओ, अभी भी समय है। अब कांग्रेस की जहरीली हवा शिवसेना पर भी जहर बन चुकी है और अब इस जहर पे कहर आना बाकी है। मिल जाओ उद्धव ठाकरे, अभी भी समय है। बार बार नहीं बोलूंगा। आज राम कदम जी जा रहे हैं, कल को हमारे जैसे युवा भी आ सकते हैं तुम्हारे घर में घुसकर, क्योंकि तुम्हारे पापों का गड़ा भर चुका है और तुम्हारी ये रावण की लंका भस्म करने में हमें देर नहीं लगेगी। अर्नब गोस्वामी को रिहा करो, रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को रिहा करो। हमने ना कभी गलत किया था, ना इस देश के साथ गलत होने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। अर्नब गोस्वामी को जो गिरफ्तार किया गया, अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई लोग मौजूद है। बात करते हैं आपसे कि क्या सोचते हैं सर, किस तरीके से देखते हैं जो तानाशाही का रवैया दिखाया गया अर्नब के प्रति, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये संविधान की और लोकतंत्र की हत्या है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से लेके कहीं की बात हो। आज अगर अंबेडकर जी भी ऊपर से ये चीज देख रहे होंगे तो उनकी रूह भी कपकपा रही होगी कि ये जिस हिसाब से तुम लोग महाराष्ट्र सरकार चला रहे हो, पालघर हिंदू संतों की हत्या, उसके बाद में तुमने कंगना रनौत का घर तोड़ा, उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत के में इन लोगों ने क्लीन चिट दे दी कि कोई मतलब ये मर्डर केस, उसको सुसाइड केस साबित कर, उसके बाद में इन लोगों ने कोई हरकत बाकी नहीं छोड़ी। अब ये जो पाप का घड़ा है भाई, वो भर चुका है उद्धव। अब हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी सब एक होकर तुम्हारी खैर आई है उद्धव, होश में आ जाओ, अभी भी समय है। मैंने पिछले इंटरव्यू में यही कहा था कि अगर तुम होश में नहीं आए, हम चल के मुंबई तक आएंगे और आज राम कदम जी निकल पड़े हैं, कल को हमारे कदम भी निकल पड़ सकते हैं। उद्धव ठाकरे, होश में आ जाओ। क्या पालघर साधुओं की आवाज उठाई, आवाज बने अर्नब गोस्वामी या सुशांत की आवाज बने, तो इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है? देखिए, जो ये शुरू से एक नियम रहा है, चाहे वो आप त्रेता युग देख लें, चाहे वो आप द्वापर युग देख लें, चाहे आप कलयुग देख लें, देवी देवताओं का बहुत ही कम संगठन होता था, राक्षसों का और दानवों का बहुत बड़ा संगठन होता था। अभी देश में हमारे मोदी जी नेता है, तो उनके खिलाफत में 10 नेता खड़े रहते हैं, तो मोदी जी और योगी जी ये अकेले होते हैं। वैसी एक असली पत्रकार आए जिन्होंने सुशांत का केस जड़ से एकदम खोद के निकाला, पालघर में पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, सब कुछ किया, उसके बावजूद ये दानवों का जो था ये बढ़ता ही चला गया। तो ये आज से नहीं चला रहा है, ये बहुत पहले से चला रहा है। लेकिन चूंकि हम सनातनी हैं, तो हमने बचपन से यही एक ही चीज सीखी है, गीता में भी हमने यही पढ़ा है कि जीत हमेशा सत्य की होती है, और इसमें भी जीत सत्य की होगी, जीत अर्नब जी की ही होगी। पालघर के साधुओं के लिए कुछ नहीं कर पाते उद्धव ठाकरे, ना मुंबई पुलिस, ना सुशांत केस में कुछ कर पाते, ना दिशा सालियान के लिए कुछ कर पाते हैं। पर जब अर्नब ने जो आवाज उठाई सच के लिए, तो उस पर उन्होंने हंगामा कर दिया, उनके ऊपर फेक टीआरपी का केस करने की कोशिश करी। उसके बाद वो भी जब झूठा साबित हो गया, तो अब उन पर 2 साल पहले का मुकदमा लाकर रीओपन करके उनको फंसा रहे हैं। ये दरअसल फंसाया कम जा रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी को बचाया जा रहा है। जो उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं, बेबी पेंगुइन, अब उनका क्या ही नाम लूं मैं, तो उनको बचाने की साजिशें चल रही हैं, क्योंकि दिशा सालियान का जो आप नाम ले रहे हो, वो मर्डर पूरी समझी सुलझी साजिश थी। उनके बॉयफ्रेंड वहां पे मौजूद थे, उसके बावजूद 30 मिनट बाद वो नीचे कैसे पहुंचे डेड बॉडी, मतलब 30 मिनट तक भाई साहब बिल्डिंग से डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई है, तुम 30 मिनट बाद डेड बॉडी देखने जा रहे हो, ये कहाँ का भैया हिसाब किताब है? वहां पे बेबी पेंगुइन भी मौजूद थे। अभी कुछ दिन पहले उनके गेस्ट हाउस पे वो मतलब वो क्या है उनका जो भी है, वहां पे पत्रकार पहुंच गया, तो पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। आज अर्नब को जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ही पता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अब मैं इशारों में ही आपसे बता रहा हूं, तो आप लोग भी इस बात को समझ गए होंगे कि ये शिवसेना सरकार अर्नब को अंदर कर रही है या अपने पापों के घड़े को बचा रही है, अपने पापों को बचा रही है। जी। ये तो जनता को ही तय करना पड़ेगा भाई साहब। जी। इनसे एक शब्द नहीं बोला जाता जब एक नेवी ऑफिसर को पीटा जाता है बुरी तरीके से इन्हीं की कार्यकर्ताओं द्वारा, तब ये चुप रहते हैं। ये दरअसल थे नहीं पहले ऐसे, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे के नाम पे, श्री छत्रपति शिवाजी के नाम पे ये ऐसी पार्टी बनी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसकी हवा किसी को अगर लग गई तो उसका बर्बाद होना निश्चित है, क्योंकि ये वही कांग्रेसी लोग हैं, ये वही कपिल सिब्बल हैं जो ये गौ मांस खाने की बात करते हैं, ये वही कांग्रेसी नेता हैं, वही राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि
मंदिरों में जाते हुए महिलाओं को मतलब थोड़ा सुरक्षा के साथ जाना चाहिए, ऐसे ऐसे गंदे गंदे अभद्र टिप्पणी, इनकी विचारधारा ही टोटल एंटी हिंदू बन चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं संगत का ऐसा असर आया है कि वो जहरीली हवा आते आते अब कांग्रेस की जहरीली हवा शिवसेना पर भी जहर बन चुकी है और अब इस जहर पे कहर आना बाकी है। एनसीपी के एक नेता का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अर्नब को इतना परेशान करेंगे, इतना उसको उकसाएंगे कि वो खुद सुसाइड कर लेगा। कहीं अब उसी की तो साजिश पूरी नहीं करी जा रही है? अर्नब गोस्वामी जी को जितना मैं जानता हूं वो सुसाइड तो कर ही नहीं सकते, वो शेर है, जीता जागता शेर है। और दूसरी चीज, अगर वो वीडियो वायरल हो रही है, मैं चाहता हूं और हो जाए वो वीडियो वायरल, क्योंकि तुम्हारी असलियत सामने आ रही है। तुमने जो संविधान की हत्या करी है वो सामने आ रहा है, भारत की जनता सब देख रही है। और शिखर श्रेयान डंके की चोट पर कहता है, समझ जाओ उद्धव ठाकरे, अभी भी समय है। बार बार नहीं बोलूंगा, आज राम कदम जी जा रहे हैं, कल को हमारे जैसे युवा भी आ सकते हैं तुम्हारे घर में घुसकर, क्योंकि तुम्हारे पापों का गड़ा भर चुका है और तुम्हारी ये रावण की लंका भस्म करने में हमें देर नहीं लगेगी। अर्नब गोस्वामी को रिहा करो, रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को रिहा करो। हमारी मांग है, देश की मांग है, हिंदुस्तान की मांग है। ये अपनी तानाशाही बंद कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस तरीके से जो लोग बीजेपी पर सवाल उठाते हैं कि बीजेपी राज में लोगों को अपनी बात रखने की आजादी नहीं है, कोई कुछ बोलता है तो उसको मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, और प्रेस को भी फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी बात रख सके। अब वो लोग जब अर्नब के साथ ऐसा होता है तो वहां पर क्यों चुप हो जाते हैं? क्या वहां पर प्रेस की आजादी नहीं छीनी जा रही? क्या वहां पर प्रेस का मुंह बंद करने की कोशिश नहीं की जा रही? वो सच के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो पहली चीज, ये सबसे बड़ा उत्तरदायित्व आप लोगों का है, आप लोगों का है, प्रेस वालों का। सभी प्रेस वालों से मेरी ये विनती है कि अपनी आजादी के, अपने हक की लड़ाई खुद आप लोगों को लड़नी है। वो मैं आके प्रेस के लिए नहीं कर सकता हूं, मैं अर्नब के लिए कर सकता हूं, देश पे जा सकता हूं, रोडों पे, सड़कों पे उतर सकता हूं, धरना प्रदर्शन कर सकता हूं, लेकिन प्रेस वालों का आप ही लोगों को हैंडल करना है। प्लस सेकेंडरी, दैट इज द मेन थिंग, कि आज जो बातें ये लोग कर रहे हैं वो और कोई लोग तो है नहीं, वो हमारे बगल में ही बैठे हुए ये सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग हैं, वो ये इनका भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, और ये कांग्रेस वाले लोग हैं। अब अगर यहीं पे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के कोई ऐसे ही पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया होता भाजपा सरकार द्वारा, तो समाजवादी पार्टी किस प्रकार की पार्टी है वो तो आप समझते ही होंगे, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो अब से अब तक क्या हो गया होता, बैंगलोर में एक पोस्ट पे आग लगा दी गई थी, आपको याद होगा, और यहाँ पे हमारे अर्नब गोस्वामी जी जेल के अंदर हैं, तब भी हम भाजपा वाले सोच रहे हैं अभी भी इंसानियत जिंदा है कि शांति से निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा स्टैंड शुरू से यही था, आज भी यही है और सदैव यही रहेगा। हमने ना कभी गलत किया था, ना इस देश के साथ गलत होने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। धन्यवाद।